मुस्कान ने साहिल को पहले नशेड़ी बनाया और फिर तंत्र मंत्र के जाल में ऐसा फंसाया कि सीए बनने चला साहिल आज कातिल बन गया। मुस्कान के लिए साहिल इतना पागल था कि वो साहिल शुक्ला से खुद को शंकर कहलवाने लगा। मुस्कान इतनी ज्यादा शातिर थी कि उसने साहिल को जाल में फंसाने के लिए साहिल की मरी मां के नाम का सहारा लिया। साहिल के पिता की बातें सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। को मतलब क्या लग रहा है, क्योंकि जैसे आपका बेटा है, आपको क्या लग रहा है मतलब इतनी बुरी तरीके से मर्डर करना? बता रहे हैं, पुलिस भी बोल रही है कि दोनों ने काटी है बॉडी इतनी बुरी तरीके से, तो ऐसा नहीं है। वो ड्रग्स वक्त नहीं करा, लड़की ने ही ड्रग्स प्लानिंग सिखाई है। ठीक है, कभी तो आदमी पैसे ही नहीं रहते ड्रग्स लाए। केक पर शंकर लिखा हुआ है, सिर पर जूड़ा बना हुआ है। मुस्कान के बगल में चुपचाप खड़ा हुआ है। मुस्कान जो कहती थी वो साहिल करता था। मुस्कान ने कहा सौरभ का वध करना है तो साहिल चाकू लेकर खड़ा हो गया। मुस्कान ड्रग्स की डिमांड करती थी, साहिल रिस्क उठाकर ड्रग्स का जुगाड़ करता था। मुस्कान की कातिल कहानी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर साहिल है, जिसने मुस्कान के लिए अपना करियर, अपना परिवार, अपनी पहचान, अपना नाम, सब कुछ दांव पर लगा दिया। मुस्कान शादीशुदा थी। मुस्कान की 6 साल की बेटी है। मुस्कान का हर किसी से झगड़ा था, फिर भी मुस्कान के लिए साहिल पागल क्यों था? इसका जवाब है साहिल शुक्ला की मां। साहिल की सबसे दुखती नस, साहिल का सबसे इमोशनल वीक पॉइंट मुस्कान के पास था। साहिल की मां का देहांत तकरीबन 7-8 साल पहले हुआ था। उस वक्त साहिल की उम्र करीब 16-17 साल थी। साहिल शुरुआत से ही अपनी मां से बहुत क्लोज था। जब मां की मौत ने साहिल को पूरी तरीके से तोड़ दिया था। साहिल जिस कमरे में रहता था, उस कमरे से तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई तस्वीरें और कुछ चित्रकारी मिली हैं। कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जिनका सीधा सीधा संबंध तंत्र मंत्र से था। साहिल के कुछ करीबी बताते हैं कि साहिल अपनी मरी हुई मां से बात करने के लिए, उन्हें देखने के लिए पूरी तरीके से तंत्र मंत्र और टोने टोटके की दुनिया में घुस चुका था और इस सब की शुरुआत मुस्कान से मिलने के बाद हुई थी। साहिल आपका बेटा है? हाँ बेटा ही है, बेटा ही था मेरा। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं तो भाई मार्केटिंग का काम है मेरा। कभी दिल्ली, कभी नोएडा, कभी गाजियाबाद, कभी जयपुर। अच्छा, मैं बस ये समझना चाह रहा हूँ कि हाँ। क्या लग रहा है आपको, मतलब साहिल ने क्यों करा ये मर्डर, क्यों करा साहिल ने? सर देखो, वो ये तो आप पूरी मोहल्ले में कहीं भी जाकर सुन सकते हो। साहिल ऐसा था नहीं, और पता नहीं क्या किया है, किसने कौन सी आईडी बना के उसको वो किया है कि मेरी मम्मी अवरेत हो गई, वो हो गई, मैं पैदा हो गई हूँ, उससे लड़की से प्यार करो। इसी लड़की ने जो भी कराया और मेरी ना कुछ भी नहीं है। आप मोहल्ले में पता जो बचा रहता है वहाँ पे, तो मेरा काम ऐसा है, मेरा 365 दिन काम करना पड़ता है। ये समझ लो, एक भी दिन छुट्टी नहीं होती मेरी। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोशल मीडिया पर मुस्कान ने एक फेक आईडी बनाई थी जो साहिल के मां के नाम पर थी। इसी फेक आईडी से वो साहिल को मैसेज भेजती थी और बातें करती थी। कैसे अपने इस प्लान के अंदर शामिल किया, जैसा कि वो उसकी मरी हुई माँ के बारे में क्या बात किया करती थी, कैसे उसको इसने तैयार किया कि हमें मर्डर करना है, चाहे वो नवंबर की बात हो या अभी की बात हो, स्नैपचैट की आईडीज, क्या क्या बात करती थी? देखिए, अभी जो हमें एविडेंस मिले स्नैपचैट के से ये लोग बात करते थे। इसने 2 फर्जी आईडी, एक खुद की आईडी और 2 फर्जी आईडी बनाई हुई थी अपने माँ और भाई के नाम से, और इससे लगातार इसको कन्विंस करने का प्रयास करती रहती थी कि इसका मरना जरूरी है, इसका वध होना जरूरी है। और जैसा मैंने बताया, वो काफ़ी सुपरस्टिशियस था, तो उसकी माँ बनके ये ऐसे दिखाती थी इसमें अवतरित होकर आई हैं। तो उन सभी चीज़ों को ये इसने यूज़ किया है, और कहीं ना कहीं वो भी कन्विंस था कि जो चीज़ हो रहा है सही के लिए हो रहा है, और इसका इसने पूरा साथ दिया है। जैसा पूरी प्लानिंग में दोनों लोग साथ में थे, और शुरू से लेकर अंत तक इन लोगों ने काफ़ी चीज़ों को गुमराह करने की कोशिश की। जैसे आपने बताया कि फ़ोन लेके गई थी ये मुस्कान, और फ़ोन से भी इन्होंने गुमराह करने का प्रयास किया। साहिल ने भी काफ़ी गुमराह करने का प्रयास किया है। साहिल इस वक्त ऐसा दिखता है, उजड़ा हुआ चेहरा, जूड़ा, मतलब ये कि एक बार अगर कोई साहिल को देखेगा
तो पहली बार में ही ये बता देगा कि उसने नशा किया है। लेकिन 2019 से पहले साहिल एकदम नॉर्मल लड़का था। फिर एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया, साहिल की पूरी जिंदगी बदल डाली। साहिल और मुस्कान 8वीं क्लास तक एक साथ पढ़ते थे, उसके बाद इनका संपर्क खत्म हो गया। साल 2019 में इनके स्कूल के स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इन दोनों का नाम और नंबर ऐड हो गया। इसके बाद पास के ही एक मॉल में इन सभी की मुलाकात हुई और दूसरी मुलाकात साहिल और मुस्कान की बेटी के प्ले स्कूल के बाहर हुई। इसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और काफी लंबे वक्त बाद जब साहिल का साथ मुस्कान को मिला तो मुस्कान ने साहिल को अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। जब भी मुस्कान और साहिल नशा करते तो मुस्कान उसको दूसरी दुनिया में ले जाने का दावा करती, उसे उसकी माँ से बात करवाने का दावा करती, उसकी माँ के अवतरित होने की बात कहती। शुरुआत में नशे की दुनिया में साहिल को सुकून मिलता था, अपनी माँ के जाने का दर्द कम हो जाता था, वो अपना गम भूल जाता था। लेकिन साहिल को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ कि वो पूरी तरीके से मुस्कान के चक्रव्यूह में फंस चुका है। मुस्कान ने साहिल को शंकर और खुद को पार्वती बताने का ढोंग शुरू कर दिया था। हिमाचल में भी दोनों इसी तरह थे, पति पत्नी बनकर कमरा बुक किया था। जो केक वो साहिल को खिला रही थी उस पर शंकर लिखा हुआ था। पूरी ट्रिप में मुस्कान साहिल को शंकर ही बोलती रही। जिस वक्त मुस्कान सौरभ की गर्दन काट रही थी उसी समय साहिल भी चाकू लेकर खड़ा था। सौरभ को काटने में साहिल भी शामिल था, लेकिन साहिल ऐसा कर सकता है इस बात पर साहिल के पिता को बिल्कुल भी यकीन नहीं है। आपको मतलब क्या लग रहा है, क्योंकि जैसे आपका बेटा है, आपको क्या लग रहा है मतलब इतनी बुरी तरीके से मर्डर करना, बता रहे हैं पुलिस भी बोल रही है कि दोनों ने काटी है बॉडी इतनी बुरी तरीके से, तो ऐसा नहीं है। वो ड्रग्स वक्त नहीं करा, लड़की ने ही ड्रग्स प्लानिंग सिखाई है। ठीक है, कभी उसके बाद में पैसे ही नहीं रहते ड्रग्स लाए। मैंने साहिल के जीवन के बारे में कई लोगों से बात की। मुस्कान से मिलने से पहले साहिल का जीवन कैसा था, उसका जिंदगी के अंदर लक्ष्य क्या था। मैंने साहिल के कई दोस्तों से, साहिल के पिता से, साहिल के रिश्तेदारों से उसके जिंदगी के बारे में हर पहलू को समझने की कोशिश की। साहिल के पिता और साहिल के रिश्तेदारों ने मुझे एक ही बात बताई कि साहिल बहुत शर्मीला था, वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था। सभी को एक ही बात हैरान कर रही है और वो बात ये है कि साहिल आखिरकार किसी का मर्डर कैसे कर सकता है। आप तो बिल्कुल बगल में रहते हैं, हाँ जी। आप कब से साहिल को जानते थे? हम बचपन से ही जानते हैं उसके, हमारे सामने ही पैदा हुए, पले बले, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आपका तो देखा हुआ लड़का हाँ था, जी। तो क्या करता था? कुछ नहीं, अपने में मस्त रहता था वो। नौकरी करता था? नहीं, ये पता नहीं जी मुझे पूरा। हम तो सुबेरे उठे, अपना शॉप पे चले गए, रात को अपना घर आ गए, बस। हमारा तो इतना ही था, कभी मिल गए तो राम राम हो गई, बस। इससे ज्यादा बातचीत करने में कैसा था? बातचीत में बता तो रहा हूँ, कभी मिल गए तो राम राम हो गई, हमने भी जवाब दे दिया, बस। इसके अलावा कुछ नहीं। कुछ अजीब था साहिल? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। घर पे कैसे लोगों का आना जाना था उसके साथ? हमने कभी नहीं देखा जी, कभी नहीं देखा। मैं बता रहा हूँ ना, हम तो सुबह अपनी शॉप पे निकल गए और अपना रात को आ रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं इस चीज का। घर से कभी गानों की आवाज आती थी, कुछ आता था? तो भजन वगैरह उसके चलते रहते कैसे थे। भजन? ये भक्ति भाव के भजन जो होते हैं। तो भक्ति भगवान में मानने वाला था? हाँ जी, हाँ जी। किस तरीके की पूजा पाठ करता था? ये इस चीज का नॉलेज नहीं जी हमारे को। मुस्कान 9वीं फेल है, साहिल सीए की पढ़ाई कर रहा था। मुस्कान को पढ़ाई से कभी कोई मतलब नहीं रहा, करियर से कभी कोई ताल्लुकात नहीं रहा, लेकिन साहिल ऐसा नहीं था। जब मुस्कान और साहिल की मुलाकात हुई तब साहिल ग्रेजुएशन कर चुका था, सीए की तैयारी में लगा था और मुस्कान के मिलने के बाद वो अपने लक्ष्य से भटक गया। ऐसा नहीं है साहिल को समझ नहीं आ रहा था, वो नशे के जाल में फंस गया है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है। उसने नशे से दूरी बनाने की कोशिश भी की। मुस्कान से मिलने के 2 साल के बाद 2021 में साहिल ने नशा छोड़ने का फैसला किया। उसने मुस्कान से भी नशे से दूरी बनाने को कहा, लेकिन मुस्कान नशे में इतनी डूब चुकी थी, उसने साहिल को ना अपने से दूर जाने दिया, ना उसका नशा बंद होने दिया।
मुस्कान से मिलने से पहले तक साहिल बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मोहल्ले में उसकी पहचान एक सीधे साधे और शर्मीले लड़के की थी। कुछ साल पहले उसका रहन सहन एक आम लड़के की तरह था। उसके हेयर स्टाइल भी एकदम सिंपल और छोटे बाल थे। साहिल शुक्ला एक अच्छे परिवार से आता है। साहिल के पिता मार्केटिंग का काम करते हैं। ज्यादातर वो नोएडा में रहते हैं। साहिल का एक बड़ा भाई है जो अमेरिका में रहता है। साहिल की मां के खत्म होने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन साहिल अपनी मां की जगह किसी दूसरे को देख नहीं पाता था। इसलिए उसने अपने घर से ज्यादा अपनी नानी के घर को अपना मानना शुरू कर दिया था। ये साहिल के नानी का घर है और ये साहिल का कमरा है। पुलिस ने इसी कमरे से साहिल को गिरफ्तार किया था। इसी कमरे की दीवारों पर तंत्र मंत्र की चित्रकारी मिली थी। दीवार पर शंकर गणेश की तस्वीरें भी बनी थी। जादू टोने की आकृतियां और तंत्र मंत्र की चीजें मिली थी। और ये सब कुछ शुरू हुआ मुस्कान से मिलने के बाद। मुस्कान ने साहिल को इस कदर अपने जाल में फंसा लिया था कि वो अंधविश्वासी हो गया था।